संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो देखिए, हर एक प्रत्येक चौपाई में, प्रत्येक दोहे में आपको पता चलता है कि जब आप श्री हनुमान जी बाबा जी पूर्ण शरण में रहते हैं, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं, सुनते हैं, तो आपके जो भी कष्ट है, जो भी संकट है, जो भी आपके ऋणालु बंध हैं, है ना, वो जल्दी जल्दी क्लियर होने लग जाते हैं। ऋणालु बंध, है ना, ऋणालु बंध, कार्मिक बैगेजेस। ठीक है, तो आज की ऊर्जा बिल्कुल ऐसी है कि जब आप ये सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जब आप पूरी तरीके से रोते हुए, जब आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, तब आप रोते हुए, जब आपका सोल रोता है और रोते हुए जब आप परमात्मा जी की शरण में जाते हैं, जब आप श्री हनुमान जी बाबा जी को स्मरण करते हैं किसी भी प्रकार से, ठीक है, आप जा नहीं सकते तो भी आप स्मरण करते हैं, तो आपके लाइफ से जो कार्मिक बैगेजेस है वो हील होने लगते हैं। तो सडन आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही है, क्यों हम इतने डिसबैलेंस हो रहे हैं, है ना, इसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये क्यों। यहाँ पर जो मार्गदर्शन है वो है कि क्यों को हटा दीजिए, रेमेडी पर ध्यान दीजिए। ठीक है, मतलब आप उपाय पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में जो आपने फील किया है वो कुछ ही प्रतिशत है। जैसे कि मैं कहती हूँ, चाहे आपको कितना भी बैगेजेस लग रहा हो, लेकिन ये आपका बैगेजेस जब आप बाबा जी की पूर्ण शरण में आए हैं, तो वो बैगेजेस जो है, जो आपको फील हुआ है, वो कुछ ही प्रतिशत है। 10%, 20%, 70%, 80% आपके इष्ट देव जी की कृपा से हील्ड हो गए हैं। ठीक है, इसीलिए आपको आज वो मार्गदर्शन मिल रहा है, इसीलिए आज आपको मार्गदर्शक मिल रहे हैं। पहले जो आपको मिले या जो कुछ भी आपके साथ हुआ, वो कहीं ना कहीं लेन देन है ना। जब सोल यहाँ पर आया है तो कुछ ना कुछ तो लर्न करना है, कुछ ना कुछ लेना देना, कुछ ना कुछ बाकी है कार्मिक स्थिति। तो ये मुझे एनर्जी रिसीव हुई है स्ट्रांग, मुझे 2 दिन से एनर्जी रिसीव हुई है, और ये जो एनर्जी है बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, कि आपके लाइफ में, आपके लाइफ पाथ में जो भी अड़चने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है आपके ऋणालु बंध से, आपके कार्मिक कनेक्शन से, क्योंकि आप उन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप ये सोचना छोड़ नहीं पा रहे हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। आप प्रश्न करते हैं, जब भी आप पूजन पाठ करते हैं तो भी आप प्रश्न करते हैं, आपको प्रश्न के उत्तर मिल भी गए हैं, फिर भी आपका दिल ऐसा कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये आपको इस लाइफ में लग रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, पर आपको नहीं पता कि कितने जन्मों के ये कार्मिक बैगेजेस हैं। मैं ज़्यादा तो आप लोगों को नहीं बताती, आप लोग काफ़ी मुझे जो ये एनर्जी फील होती है, आप में से बहुत लोग काफ़ी ज्ञानवान हैं, काफ़ी स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ आपने देखा है, किया है। पर कुछ ऐसी बातें होती हैं, जैसे हमारे लाइफ में कोई हमारे फ्रेंड के रूप में आए। ठीक है, आप इसको एक स्टोरी की तरह सुन सकते हैं कि किसी एक ए व्यक्ति के लाइफ में बी जो व्यक्ति है, वो एक फ्रेंड के तरीके से आए, वो एक रिलेशनशिप उनका था, बहुत अच्छा था। ए के लाइफ में बी आया, ठीक है, आप समझ जाइए। तो ए उस वक्त में काफ़ी डिसबैलेंस थे, उनके लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। वो जैसे प्रॉपर दैनिक दिनचर्या के लिए जो कार्य करते हैं, वो भी कार्य नहीं कर पा रहा था। बी उसके लाइफ में आए तो एक 1 by 1 एक पहले सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी में वो चढ़ने लगा। ठीक है, मतलब उसके लाइफ में जो दैनिक दिनचर्या के लिए जो उसको पर्याप्त मात्रा में मनी की आवश्यकता थी, वो भी पूर्ति होने लगी, जो पहले नहीं हो रही थी। अब ए को ऐसा लगा कि बी के आने के बाद उसके लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रोथ आया है। ए जो थे वो काफ़ी निगेटिव थॉट में थे। ठीक है, वो बिल्कुल भी, मतलब कहना चाहिए कि पूजन पाठ, मेडिटेशन, ध्यान कुछ भी नहीं करते थे। वो बी को ऐसा बताते थे, क्योंकि बी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल थे। ठीक है,
तो वो बी को ऐसा बताते थे कि मैं मंदिर जाती हूँ, ये मंदिर जाता हूँ, आप अपने अनुसार ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर 2 मेल के बारे में बात कर रही हूँ। तो बी के साथ उसको अपनी दोस्ती तोड़नी नहीं थी किसी भी प्रकार से, जिसकी वजह से वो जो दिखा रहे थे वो वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। यहाँ पर उनके कार्मिक बैगेजेस बनना प्रारंभ हो गए, क्योंकि बी उनको वैसे ही देख रहे थे जैसे कि ए उनको दिखा रहे थे। यहाँ पर हो सकता है कि प्रारब्ध के कुछ इनके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस ना हो, लेकिन क्योंकि बार बार जो बी है इन ए की मदद कर रहे हैं, ए है जो हर बात में झूठ बोल रहे हैं बी से, ठीक है। मतलब ए को अगर धन की आवश्यकता है तो बी को कह रहे हैं कि मुझे धन की बहुत आवश्यकता है, मुझे ऐसा मतलब मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, मैं बहुत अच्छा नेक कर्म करता हूँ, मैं लोगों की मदद करता हूँ। बी ने ये भी नहीं देखा कि क्या वो लोगों की मदद करते हैं, नहीं। अब ए के मन में काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि एक लोभ और लालच आ गया, क्योंकि बी के साथ रहते रहते ए को काफ़ी एक ऊंचाइयाँ प्राप्त हो रही थी। अब उनको और ज़्यादा लालच हो गया उनकी एनर्जी का, उनकी ऊर्जा का। तो ए ने कहा कि मेरे आसपास ऐसे नीडी पीपल हैं जिनको आपके सहयोग की आवश्यकता है किसी भी प्रकार की। तो बी ने, क्योंकि बी बहुत ही प्योर सोल थे, ठीक है, तो बी ने ये सोचा भी नहीं, उन्होंने कहा ठीक है, ए जो कह रहे हैं बिल्कुल ये सत्य हो सकता है, और उन्होंने उनकी मदद कर दी। इस व्यक्ति ने, क्योंकि इनके मन में लोभ था, तो इस व्यक्ति ने उनकी ऊर्जा को चुराने के लिए कहीं ना कहीं उनके लिए जो कुछ भी करना था, जो भी निगेटिविटी उसने किया। अब बी को धीरे धीरे डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन गाइडेंस आने लगा कि अब आप ए से दूर हो जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं ए जो है आपके लिए कार्मिक बैगेजेस क्रिएट कर रहे हैं, प्लस निगेटिविटी भी आपके लिए प्रोजेक्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पर समझिए इस चीज़ को कि बी को ये सारी जानकारी क्यों हुई, जितना उनके साथ जो उनका एक कार्मिक कनेक्शन था वो उतने समय तक था, वहाँ पर वो दोनों मिलकर अपने कर्मा को क्लियर करके आगे बढ़ सकते थे। लेकिन ए ने क्या किया, अपने जो कार्मिक बैगेजेस है उसको तो बढ़ा ही रहे थे, साथ ही साथ बी के साथ जो वो चीट कर रहे थे, जो वो छल कर रहे थे, उससे कहीं ना कहीं बी अपने लाइफ पाथ पर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने उनकी ऊर्जा को स्टक कर दिया। लेकिन बी को रास्ता कैसे मिला, क्योंकि बी बहुत ही प्योर सोल थे, ठीक है। बी का सोल जो है बहुत प्योर सोल था, वो अनकंडीशनल लव सेंड करते थे। उनको ये नहीं था कि इनके मन में कि ये झूठ बोल रहे हो, ये, क्योंकि जो इंसान जैसा होता है ना उस वक्त में वो इंसान अपने जैसे ही लोगों को समझते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी एकदम प्योर सोल थे, लेकिन उन्होंने कभी भी डाउट नहीं किया। अब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक हो गई। जब स्टक हो गई तब डिवाइन जी की ब्लेसिंग हुई बी पर, क्योंकि बी काफ़ी रोए, ठीक है, कि ऐसा क्या है जो मेरे लाइफ में इतना स्टकनेस आ गया, मैं इतना मैंने किसी के लिए भी गलत नहीं सोचा, हो सकता है पास्ट लाइफ में मुझसे कुछ गलती हो गई होंगी, उसके लिए माफ़ी प्रार्थना भी की। अब जैसे जैसे इनकी आंखों से आंसू निकलते गए वैसे वैसे ए की लाइफ में डिसबैलेंस होते गया, क्योंकि ऑलरेडी प्योर सोल है और इस व्यक्ति ने इतने सारे कार्मिक बैगेजेस क्रिएट कर लिए थे। अब यहाँ पर डिस्टेंस आ गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया। यहाँ पर आप देखिए कार्मिक बैगेजेस बढ़ सकता था दोनों का, यदि ए ने जो बी के साथ किया, अगर बी ये कहते कि जाओ जो तुमने मेरे साथ किया वो मैं भी, तो ये कार्मिक बैगेजेस दोनों का बढ़ सकता था। लेकिन बी ने क्या किया, बी को जैसे जैसे पता चला, जैसे जैसे इंट्यूशन आने लगे, वो पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में गए, है ना। और उन्होंने वो किसी से भी कुछ नहीं, किसी के लिए भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि परमात्मा जी मैं आपकी चरण शरण में हूँ, मुझसे जो गलती हुई होगी मैं उसके लिए प्रारब्ध में, जबकि प्रारब्ध की बात नहीं थी, है ना। यहाँ पर जो आप स्टोरी सुन रहे हैं प्रारब्ध का नहीं था, बल्कि प्रारब्ध में ये था कि इन दोनों को साथ में कार्य करना था, जो कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और ये दोनों अलग हो गए। क्योंकि एक के मन में लोभ आ गया तो उनके कार्मिक बैगेजेस जो है बढ़ते गए, इतने बढ़ गए कि वो कार्मिक बोझ में एक प्रकार से 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई। और ये व्यक्ति जो काफ़ी प्योर थे, इनके लाइफ में शेयरिंग, क्योंकि इन्होंने शेयर किया अपने धन को, अपने कपड़ों को, अपने बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि नीडी पीपल के लिए।
लेकिन यहाँ पर इनके जो कर्मा है वो तो अच्छे होते गए, वो तो गुड कर्मा में उनकी गिनती होने लगी, और इधर इनके बैड कर्मा इतने ज़्यादा बढ़ गए, इतने ज़्यादा बढ़ गए कि इनके लाइफ में टावर मूवमेंट आ गया, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, दोनों अलग हो गए। अब यहाँ पर आप कर्म को समझिए कि एक व्यक्ति को ये पता था, लेकिन फिर भी उसने ए को कभी भी बुरा नहीं कहा, ठीक है, ना ही अकेले में ना ही किसी के सामने में। उस व्यक्ति को ये पता चला और वैसे ही डिस्टेंस हो गया। उन्होंने प्रार्थना किया कि हे परमात्मा जी, ये व्यक्ति यदि मेरे लिए सही नहीं है तो मैं आपके चरण शरण में हूँ, आप जो भी करेंगे मेरे लिए वो अच्छा होगा। एक प्रकार से समर्पण ये होता है, ठीक है, कि उसने समर्पण कर दिया और पूरी तरीके से परमात्मा जी पर। परमात्मा जी का जब आप ऐसा करते हैं तो आपके लाइफ से जो कार्मिक बैगेजेस है वो एक व्यक्ति के साथ ही नहीं, जितने भी लोगों के साथ कार्मिक बैगेजेस है वो हील होने लगते हैं। तो जो भी टावर मूवमेंट आपके लाइफ में आने वाला रहता है वो चीज़ें आपको पता भी नहीं चलती है कि कैसे ऐसे लोग जो है डिस्टेंस हो गए। ये आपके लाइफ में आपको कार्मिक बैगेजेस नहीं बढ़ाना चाहिए। जैसे कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें आप कह देते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो जाओ इसके साथ ऐसा होगा, आपने तो ऐसा कह दिया तो वो कर्मा क्लियर नहीं हुआ, वो कर्मा बढ़ गया। मतलब आपको क्लियर करना है, वहीं पर स्टॉप कर देना है, वहीं पर स्टॉप करके आपको नया कर्मा कार्मिक बैगेजेस उनके साथ क्रिएट नहीं करना है। तो ये मुझे मार्गदर्शन आज मिला है, ये बहुत लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि बहुत बार मैंने ये फील किया है कि जब आप में से कुछ लोग कमेंट भी करते हैं तो भी, और जब आप मैसेज करते हैं तो भी कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो आप बस सब कुछ परमात्मा जी के शरण में छोड़िए, सब कुछ परमात्मा जी के चरण शरण में अर्पण कर दीजिए कि जो भी हमारे लिए कुछ भी गलत कर रहे हैं तो मैं तो आपके चरण शरण में हूँ। मैं अपने कर्मा को, बिल्कुल आप अपने कर्म को करते रहिए, गुड कर्मा करते रहिए, लेकिन किसी के लिए बुरा, मैं हमेशा कहती हूँ किसी के लिए बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, क्योंकि यही चीज़ें तो आपके कर्मा में भी, आपके में भी, अकाउंट में भी वो जमा होगा ना। तो जो प्रारब्ध की चीज़ें होती है उसको तो आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन इस लाइफ में क्या चीज़ें हैं वो आप समझिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि कर्मा, अगर किसी प्योर सोल के मन में आह भी निकल गया, जैसे बी के मन में आह निकल गया, तो वो ए लाइफ टाइम और लाइफ के बाद भी उसका जो सोल है वो कभी भी सुकून से नहीं रहेगा। ये तो हो चुका, ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति ने, बी ने कभी भी उसके लिए उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद कभी भी उसने उसके लिए पलट कर ना कुछ कहा ना कुछ सोचा। उसको सब कुछ पता रहने के बाद भी उसने पूरी तरीके से परमात्मा जी के चरण शरण में हो गए। तो यहाँ से क्या हुआ, उनकी न्यू बिगनिंग हुई, उनकी रीबर्थ हो गया, और अब ये भी उनको देखते रह गए और भी जो कार्मिक लोग हैं वो भी उनको देखते रह गए कि ये, इस व्यक्ति को तो हम क्या समझ रहे थे और ये व्यक्ति क्या निकला। मतलब हम तो ये समझ रहे थे कि इनको कुछ नहीं पता है, ये काफ़ी इनोसेंट है, लेकिन इनको तो सब कुछ पता था, और पता रहने के बाद भी तो एक प्रकार से ना उनके मन में गिल्ट आ जाता है, ठीक है, एक ही मन में गिल्ट आ जाता है, और ऑलरेडी वो कार्मिक बैगेज में है, प्लस आपने परमात्मा जी के शरण में छोड़ दिया सब कुछ, बी ने सब कुछ छोड़ दिया परमात्मा जी के शरण में। तो सोचिए 3 गुना ज़्यादा जब उस व्यक्ति, आप यदि कुछ कहेंगे तो उनको तो वो चीज़ मिलेगा, लेकिन वो पलट कर कभी ना कभी आपके तरफ भी आएगा, क्योंकि आपका भी कार्मिक बैगेजेस बनेगा। जब आप कुछ नहीं कहते हैं तब आपके कर्मों की शुद्धि हो जाती है और आप एक न्यू डोर ओपन होता है, रीबर्थ होता है आपका। तो इसलिए कहा जाता है कि इनर वर्क कीजिए। इनर वर्क आपको किसी से जाकर सीखने की भी आवश्यकता नहीं है। धीरे 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 जब आप पूर्ण इष्ट देव जी की शरण में रहते हैं, पूर्ण अपने परमात्मा जी की शरण में रहते हैं, आपको गाइडेंस मिलते जाता है, कहीं से भी आपको गाइडेंस मिलेगा, ठीक है, कहीं से भी, ड्रीम में मिलेगा, मेडिटेशन में मिलेगा। हाँ, आप मेडिटेशन करेंगे तो जरूर मिलेगा, ठीक है, आप जब मेडिटेशन करेंगे तो आप ड्रीम को डिकोड कर पाएंगे। यदि आप मेडिटेशन नहीं करते, यदि आप मंत्र जाप नहीं करते परमात्मा जी पर, तो फिर आपको जो मिलेगा भी उसको भी आप समझ नहीं पाएंगे, ये बात अलग है। इसलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, मन से भाव से रहिए, किसी के लिए भी गलत विचार मत रखिए, किसी के लिए भी गलत सोच मत रखिए। तब बी के लाइफ में एक रीबर्थ होता है, एक न्यू बिगनिंग होती है। उसको खुद समझ में नहीं आता है कि उसके लाइफ में उसको ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी डीमोटिवेट है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है।
आज उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, आज वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं और बहुत ही निस्वार्थ भावना से और बहुत टॉप पर जा रहे हैं। मतलब जो लोग भी उनकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करते हैं, स्वयं परमात्मा जी की कृपा, स्वयं एंजल्स की कृपा, स्वयं असेंडेंट मास्टर जी की कृपा से वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, तो तुरंत जो खींचने की कोशिश करते हैं वो गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है भरोसा। यदि आप भरोसा करते हैं परमपिता परमात्मा जी पर, तो आपको अपने कर्मा को नेक रखना है, दूसरों ने जो भी किया अपने कार्मिक बैगेज को आपको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के बाद आगे बढ़ना है। यदि आप इस लाइफ में कार्मिक बैगेजेस को नहीं हील कर पाएंगे तो आपको नेक्स्ट बर्थ में वो देना पड़ेगा। यही कारण होता है कि जो आपके गुरुदेव जी है, जो आपके इष्ट देव जी है, वो जल्दी जल्दी आपके कर्मों की शुद्धि करवाते हैं ताकि इसी लाइफ में ही आपका रीबर्थ हो सके। उम्मीद है जो मैंने आपको बताया उससे आपको कुछ लाइट मिला हो, कुछ प्रकाश आया हो, कुछ समझ में आया हो कि हमारे लाइफ में सारी चीज़ें क्यों होती है। अब देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे आप जब कहीं सीखने जाते हैं कुछ या कुछ लर्न करते हैं तो आपको एनर्जी एक्सचेंज देना चाहिए, ये मैंने हमेशा ही बताया। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को कुछ एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा लगता है, जैसे कि 2100 या 5100 बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन जब उनके लाइफ में कार्मिक बैगेज उनसे 10 गुना ज़्यादा वो देकर वही चीज़ें जो उनको कुछ भी नहीं मिलता वो करते हैं, तो फिर उसके बाद वो फिर घूम फिर कर आते हैं। तो देखिए, आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि कहाँ पर आपको कितना ज्ञान मिलेगा, कहाँ पर आपको सही सत्य ज्ञान मिलेगा। वो चीज़ें आपकी जो निगेटिव थॉट है, जो आपकी ये स्थिति है कि सिर्फ रखने वाली, शेयर नहीं करने वाली, वो चीज़ें आपको ब्लॉक कर देती है, आपके मनी को ब्लॉक कर देती है। आप जब कहते हैं कि हमारे पास तो इतना नहीं है, वहाँ से मनी आपका ब्लॉक होना प्रारंभ हो जाता है, और ये बिल्कुल मैंने देखा है। ठीक है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि जब आप ये कहने लगते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, तो वाकई में वो चीज़ें ब्लॉक हो जाती है। जब आप ये कहते हैं कि हाँ, मैं कैसे भी करके मैं काउंट करूँगी, मैं अपना मेहनत करूँगी या मेहनत करूँगा, और मुझे जो सीखना है, मुझे जो करना है, हेल्प करना है, तो वो मैं ज़रूर करूँगा, ज़रूर करूँगी। आप देखना कुछ समय के बाद आप अट्रैक्ट कर लेंगे उन चीज़ों को। तो पहले तो माइंड में भी ब्लॉकेजेस होते हैं, तो ये होता है माइंड का सोच का ब्लॉक, जिसे आपको ब्लॉकेजेस को हील करना चाहिए। मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है कि जो कुछ मनी एक्सचेंज में नहीं करते, वो हजारों मनी एक्सचेंज में उन चीज़ों को लर्न करते हैं, फिर बाद में फिर वापस आते हैं और फिर बोलते हैं अरे नहीं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती। तो देखिए, कोई व्यक्ति आपको ये नहीं कहता कि आप मेरे पास आओ, उसके पास जाओ, उसके पास, ये आप खुद अपने माइंड से आप सोचते हैं, समझते हैं, कहीं ना कहीं उसके बाद आप डिसीजन लेते हैं। आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप अभी तक भी हील्ड नहीं हुए हैं। जब आपके लाइफ में हीलिंग आ जाता है, जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान योग करते हैं, जब आप मंत्र जाप करते हैं, आप पूरी तरीके से गुरुदेव जी के शरण में रहते हैं, आपको सही राह दिखाया जाता है और आप उस सही राह पर निसंकोच होकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की एनर्जी देखिए, थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा हो गया हो, लंबा हो जाएगा, लेकिन मुझे जो मार्गदर्शन मिला मुझे वो आप लोगों तक पहुंचाना रहता है। जिनके लिए भी हो सकता है, ये सबके लिए तो नहीं हो सकता। ठीक है, जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पर जो भी बाधाएं हैं, जो कुछ भी ऐसी बाधाएं हैं जो आपके लाइफ में क्रिएट की गई है या की जा रही है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, आप अपने इष्ट देव जी के शरण में हैं, आप अपने गुरुदेव जी के चरण शरण में हैं, तो जो भी ब्लैकनेस है वो हटते जा रही है, वो बाधाएं हैं वो हटते जा रही है। परमात्मा जी स्वयं आपके लाइफ की बाधाओं को क्लियर कर रहे हैं, हटा रहे हैं। आपको धीरे धीरे समझ में भी आ रहा है, जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान योग करते हैं, हीलिंग करते हैं प्रॉपर, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाता है। जितने भी हीलर्स हैं उनको समझ में आ जाता है, यदि वो डेली प्रैक्टिस करते हैं, यदि वो मंत्र जाप करते हैं, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, उनकी पूर्ण शरण में रहते हैं, तो आपको कभी भी भटकने की आवश्यकता पहली बात तो नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है और इसमें बहुत सारे सिंबल्स बने हुए हैं जो ये बताते हैं
कि आपके लाइफ में आपको डिसबैलेंस करने के लिए आपको ऐसे ड्रीम्स दिखाए गए, आपको ऐसे सपने दिखाए गए, ठीक है, जिससे आप डिसबैलेंस हो जाएं। मतलब आपका रूटीन भी सही ना हो, रात में भी आप जागते रहें, आपके तरफ जो फ्रूट है, जो फ्रूटफुल रिजल्ट है वो आपको ना मिले। आप हमेशा डर और भय में, एकांत में, अकेले में, अंधेरे में अपने आप को रखें। मतलब जो प्रकाश है, जो स्वयं प्रकाश है, जो एक लाइट है, जिनको परमात्मा जी का कृपा सानिध्य प्राप्त है, जिनको आशीर्वाद प्राप्त है, वो व्यक्ति अकेले कोने में रहे, ठीक है। और उनको ऐसे ड्रीम आते रहे कि अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा, अगर आपने ऐसा किया, इसको आप जूम करके देखेंगे, इस कार्ड में आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी ने, यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि किसी ने आपके कभी ना कभी आपके जहाँ पर आप सोते हैं, आपके बेड में, आपके पिलो में, आपके कहीं पर भी कुछ ना कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ों का प्रयोग किया हो, या रख दिया हो, या घर में कोई आता हो, ऐसी चीज़ें। तो आपको बार बार वो ड्रीम के द्वारा, जैसे ऐसा होता है ना कि हम तो यहाँ हैं, हम तो मिले नहीं, हम तो किसी से बात नहीं, कभी ना कभी तो मिले होंगे, कभी ना कभी तो आए होंगे, कभी ना कभी तो बात किए होंगे। तो ये ऊर्जा, 9 की ऊर्जा, कार्मिक ऊर्जा, जो जाएगी हीलिंग से, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा आपके लाइफ में आई, आप काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो गए, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो सपने हैं, ये जो ड्रीम है, वो आपको क्यों आ रहे हैं। इस ड्रीम का तो आपसे कोई लेना देना नहीं है, इन लोगों का तो आपसे अब कोई लेना देना नहीं है, अब कोई लेना देना नहीं है ना। पहले तो आप इनसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, आप इनसे बात भी कर रहे थे, ये आना जाना भी था, स्वाभाविक सी बात है। अगर हम दुनिया में हैं, हमें मिलना भी पड़ता है, आना जाना भी पड़ता है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं पता थी। लेकिन ये स्टकनेस 9 नंबर से आपके लाइफ में आई, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा कंटिन्यू आपके बारे में जानकारी मिलते गई। जो भी व्यक्ति है उनको कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, भले ही आपको ऐसा लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कम कर देंगे बात करना, ये है ना, लेकिन ये व्यक्ति आपसे बात करना कम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इस व्यक्ति को जो चाहिए था वो आपका सुकून छीनना था, आपकी ऊर्जा छीनी थी, आपके लाइफ में डिसबैलेंस लाना था, ताकि आप अपने लाइट को स्प्रेड ना कर पाए, ताकि आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को और लोगों में शेयर ना कर पाए। सिर्फ इनको मिले आपकी पॉजिटिव ऊर्जा, और आपने इनसे डिस्टेंस कर लिया। बस यहाँ से ये सारी चीज़ें प्रारंभ हो गई। आपके मैरिड लाइफ में इनकी पहले से ही बुरी नज़र थी, या चाहे ये मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपकी मैरिड लाइफ में इनकी पहले से ही बुरी नज़र थी। और उसके बाद इन्होंने आपकी मैरिड लाइफ में, आपके घर की स्थिति में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी नज़र आ रही है कि आपके घर की स्थिति में भी ये सारी चीज़ें क्रिएट की गई थी। द मून की एनर्जी, अब आप सोचिए, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, द मून की एनर्जी आने के बाद भी आपके लाइफ में वो प्रोजेक्शन, वो बाधाएं ये व्यक्ति नहीं पहुंचा पाए। तो आपके इष्ट देव जी की असीम कृपा है आपके ऊपर, परमात्मा जी की असीम कृपा है। ये तो बहुत कुछ करना चाहते थे, ये तो चाहते थे कि आप इतना डिसबैलेंस हो जाए कि आप अपने रूम से ही बाहर ना निकले, ठीक है, आप अपने अपनों से पूरी तरीके से दूरी बना लें। ये भी हो सकता है कि ये व्यक्ति आपसे फिर से डबल मिले हो किसी फंक्शन में, क्योंकि ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किसी मैरिज में, किसी इंगेजमेंट में, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस व्यक्ति को काफ़ी सारी गलतफहमियां थी आपके बारे में कि यदि आपको इस प्रकार से ये आपकी ऊर्जा को स्टक करेंगे, या आपके लाइफ में, आपके सोलमेट के लाइफ में, आपके लाइफ में यदि ये डिसबैलेंस क्रिएट करेंगे, तो आपको इनकी याद आएगी। आपको इनकी बिल्कुल भी याद नहीं आई यहाँ पर, क्योंकि देखिए डिवाइन इंटरवेंशन जहाँ होता है ना, वहाँ पर ये वशीकरण, वहाँ पर ये माइंड स्टक करना, वहाँ पर ये सारी चीज़ें वर्क उस प्रकार से करती ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर दी चैरियट का कार्ड आ गया, भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा। आपको जो ड्रीम में नज़र आता था और जब आप मेडिटेशन करते थे, दोनों में काफ़ी डिफरेंट रहता था। आपको समझ में आने लगा जब आप स्पिरिचुअल प्लेस पर जाते थे, आपको फील होता था, आपको समझ में आता था, नहीं ये जो मैंने ड्रीम देखा ये कुछ तो है, कुछ तो अलग चीज़ है, ये नहीं हो सकता, जो मैंने मेडिटेशन में देखा है वो हो सकता है।
और जब आप स्पिरिचुअल प्लेस पर बैठते हैं, जब आप अपने घर में पूजन पाठ करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होने, तुरंत आपके पास कोई वीडियो का आना, तुरंत आपके पास किसी बुक का आना, या यदि आप रीडर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, तुरंत आपके पास आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने लगे। अब आपने क्या किया कि जो आपके अपने हैं, जो आपके पास टूल्स है, उसका प्रयोग आपने किया और ये सारी चीज़ों को आप ना सुरक्षित करने लगे। आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा हुई, आपको सब कुछ पता चलने लगा कि आपके लाइफ में ऐसा डिसबैलेंस हो सकता है। उससे पहले ही आप इन चीज़ों को बैलेंस कर लीजिए। तो ये कृपा हुई, तभी तो आप तक ये मैसेज आया, क्यों? तभी तो आपने उन चीज़ों पर बैलेंस किया, तभी तो आपने हीलिंग किया, तभी आपने प्रेयर किया, ध्यान स्टार्ट किया, आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया, मंत्र जाप किया, आपके पास सारी चीज़ें आने लगी। यदि आप क्रिस्टल कैरी किया तो आपके पास क्रिस्टल आने लगा, आपने रुद्राक्ष धारण किया, आपके पास रुद्राक्ष आने लगे, आपके पास हर एक प्रकार की वो चीज़ें जो आपने कभी सोची भी नहीं थी, वो परमात्मा जी की कृपा से ही आपको वो टूल्स मिलने लगे। तब जब आपको समझ में आया, तब जब आपको ये बताया गया कि अब ये समय आ गया है कि अब आपको भ्रमित नहीं होना है, अब आपको अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ना है और जो आपके पास है वही पर्याप्त है, ठीक है। तब आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें आपके लिए भी हो सकती है, आपके किसी क्लोज वन के लिए भी हो सकती है। उनको भी ये मार्गदर्शन मिला कि मृग तृष्णा में मत जाइए, जो आपके पास है वही आपके लिए खास है। यहाँ पर डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, सडन आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और ये बहुत ही जल्दी में हुआ, बहुत ही, मैं यहाँ पर ना 13 दिन के अंदर, 4 महीने के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रही हूँ, 7 महीने के अंदर, अप्रैल से जुलाई के बीच में ये चीज़ें हो सकती हैं। जो कहीं ना कहीं एक कार्मिक बैगेजेस आपका था, वो कार्मिक बैगेजेस, जो बैगेजेस था, बैगेजेस, ठीक है, बहुत सारे कार्मिक, वो चीज़ें इतनी तीव्र गति से आपके लाइफ से हील होते गई कि आपको खुद भी समझ में नहीं आया कि आपके साथ क्या हो रहा है। निगेटिविटी की वजह से हो रहा है, किसी बुरी वाइब्स, किसी निगेटिव वाइब्स की वजह से हो रहा है, या कार्मिक स्थिति की वजह से हो रहा है। तो देखिए, जब कार्मिक बैगेजेस होते हैं तो निगेटिविटी का असर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपको बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस कर रहे थे, और ख़ास तौर पर आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, उसी वक्त में आपको सडन एंजल नंबर नजर आने लगे, एंजल नंबर दिखने लगे, पिरामिड के बारे में आपको जानकारी हुई, मेडिटेशन के बारे में, हीलिंग के बारे में, एंजल्स के बारे में, आपको वो सारी चीज़ें जो पहले हो सकता है कि आपके पास आया हो, लेकिन आपने उस तरीके से नहीं देखा, उस नज़रिए से नहीं देखा। तब आपके लाइफ में डेविल की एनर्जी जब आपके लाइफ में चल रही थी, उसी वक्त में आपके लाइफ में एंजल्स की ऊर्जा को भेजा गया। जय माता दी, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी। देखिए किस तरीके से जो है आपके लाइफ में बाधाओं को दूर किया गया। एंजल्स ने आपको भी राह दिखाया, आपके क्लोज वन को भी राह दिखाया। एंजल्स की कृपा बहुत ज़्यादा हुई है, परमात्मा जी की कृपा से एंजल्स को प्रॉपर भेजा गया आप दोनों के लाइफ में। आप दोनों के माइंड में जो मति भ्रम हो रहा था, उससे बाहर निकलने के लिए, जो कार्मिक स्टक स्थिति थी, उससे आपके क्लोज वन के लाइफ में जो कार्मिक बैगेजेस था, उसे किस प्रकार से हील्ड किया जाए कि आपको तकलीफ ना हो। आपके लाइफ में जो कार्मिक बैगेज है, उसे किस प्रकार से हील्ड किया जाए कि आपके क्लोज वन को तकलीफ ना हो और आप दोनों का जो कनेक्शन है वो सुरक्षित रहे। आप दोनों का जो लाइफ पर्पस है उसे आप प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब आप परमात्मा जी की शरण में रहते हैं ना, तो वो चीज़ें भी आती हैं, वो चीज़ें होती हैं जो आपके बर्थ चार्ट में नहीं होता है, जो आपके भाग्य में नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर उसी वक्त में, जिस वक्त में एंजल्स की उपस्थिति आपके लाइफ में हुई, आपके क्लोज वन के लाइफ में हुई, उसी वक्त में ही आपके तरफ इल्यूजन स्पेल भेजा गया, आपके तरफ 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके फैमिली में, आपके घर की स्थिति में भेजा गया। उसी वक्त में आपके क्लोज वन के तरफ ऐसी ऐसी ऊर्जा भेजी गई जिससे कि वो पूरी तरीके से हताश और परेशान हो जाए। मतलब एग्जाम्पल के लिए, आप कहीं रेंट से रहते हैं, उसी वक्त में किसी का फैमिली में किसी के सेहत बिगड़ जाना, उसी वक्त में आप दोनों के कनेक्शन में आप दोनों का बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो जाना। अब आपको कहना कि मैं तो अब यहाँ पर नहीं रह सकती, नहीं रह सकता, सडन उसी वक्त में आपके
रेंट के ओनर हैं उनका कहना कि आप कुछ स्थिति आ गई है जिसकी वजह से मकान चेंज कर दीजिए। एक साथ ऐसी चीज़ें आने के बाद आपके जो क्लोज वन हैं, दोनों में से जिनकी भी एनर्जी अभी लोअर वाइब्रेशन में थी, उनका डिसबैलेंस होना, तो ये सारी चीज़ें मिलकर, मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये चीज़ें आपके लिए अलग अलग चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें, दो कार्ड ऐसा बता रहा है कि इतना इल्यूज़न आपके क्लोज वन के माइंड में डाल देना, आपके माइंड में तो वो इल्यूज़न हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो व्यक्ति परमात्मा जी से जुड़े हुए हैं पूरी तरीके से, वो किसी भी स्थिति में डिसबैलेंस नहीं होते हैं। उनको ये पता होता है, जब मुझे यकीन है परमात्मा जी मेरे साथ है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे खिलाफ है। ठीक है, तो आप उस वक्त भी एक बच्चे की तरह आपने भरोसा किया, और यही कारण है कि आपके लाइफ में तुरंत एंजल्स की उपस्थिति आपको नज़र आने लगी, पहले से ही थी, नज़र आने लगी, आपको मार्गदर्शन मिलने लगा, आपको महसूस होने लगा, ऐसा लगा कि कुछ भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है आपके आसपास, आपको कोई मार्गदर्शन मिल रहा है, कोई वीडियो आ रहा है आपके पास, सडन किसी का मैसेज आ रहा है, अचानक आप देख रहे हैं एंजल नंबर, मीनिंग ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल वही आ रहा है ना। कोई किताब पढ़ रहे हैं, उसमें वही चीज़ें आ रही है, कहीं कुछ भी देख रहे हैं, टीवी ऑन कर रहे हैं, आपको वही सारी चीज़ें, जबकि आपने सर्च भी नहीं किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिर से आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग को लेकर आ रही थी। ठीक है, और एक न्यू बिगनिंग को लेकर आया। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो भी डिसबैलेंस आपके लाइफ में क्रिएट किया गया किसी के द्वारा, कार्मिक लोगों के द्वारा, स्टक करने के लिए, आपको स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने नहीं देने के लिए, ये सारी चीज़ें जो की गई, यहाँ पर देखिए, जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी, संकट मोचन गुरुदेव जी की कृपा से एस ऑफ वॉन्ड्स, तुरंत जो भी चीज़ें आपके तरफ भेजी जा रही थी, उसे स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी ने थाम लिया। स्वयं वो चीज़ें वापस पूरी तरीके से वापस चले गई। जो थोड़ा बहुत 10-20% आपको फील हो रहा था, क्योंकि आप पूरी तरीके से शरण में आ गए। अब मुझे ऐसा लग रहा है बाबा जी, अब मुझे ऐसा लग रहा है परमात्मा जी कि मैं आगे वर्क नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार से जब आपने कहा, जब आपकी सेहत भी काफ़ी डिसबैलेंस होने लगी, जब आपके लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस बहुत सारे तब आपने जब ये कहा, तब वहाँ पर आपको ये दिखाया गया, बताया गया कि आपको बहुत पहले से ही सुरक्षा के घेरे में रखा गया है। आपको और आपके क्लोज वन को पहले से ही सुरक्षा के घेरे में रखा गया है, क्योंकि ये चीज़ें जब हो रही थी आपको नहीं पता है, लेकिन आपके इष्ट देव जी को सब कुछ पता है। उन्होंने ही रक्षा की है आपकी। अब आपको क्योंकि महसूस हो रहा है, तो अब आपको नज़र आ रहा है। जब आपकी सेहत में डिसबैलेंस रहा होगा, उसी वक्त में आपको आपके इष्ट देव जी का ड्रीम आया होगा, उसी वक्त में आपको महसूस हुआ होगा कि कोई आपके आसपास है। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स भी यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए आए थे। आपको नज़र नहीं आया, महसूस हुआ होगा, आपके एंसेस्टर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे थे। 44 एंजल नंबर 44 आपको नज़र आ सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जिस प्रकार से आपके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस हुए थे, वहाँ से लेकर आपके लाइफ में जो डर और भय की स्थिति भेजी गई थी, वहाँ तक 10 गुना ज़्यादा आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस लाया गया। 10 गुना ज़्यादा आपको अचीवमेंट के तरफ ले जाया गया। ठीक है, आपके एंजल्स के द्वारा जो भी नीड थी आपकी पूरी की गई। जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आई, उसे रिसॉल्व किया गया, उसे एक रिकवरी में रखा गया। वो रिकवरी होने लगा और आप और आपके क्लोज वन तीव्र गति से आप करीब आने लगे। और जिसने ये सारी चीज़ें की है, उनको उनके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया। और जो स्थिति आपके लाइफ में उन्होंने क्रिएट किया, जैसे कि मैंने कहा, जो बोएगा वही पाएगा। जिस प्रकार की चीज़ें आपके लाइफ में क्रिएट किया गया, वही सारी चीज़ें, वही स्टकनेस लगभग 5 साल से ये व्यक्ति के लाइफ में हो रहा है, जो ये आपके तरफ भेज रहे थे। जय श्री सीताराम जी। आपको मैं हमेशा कहती हूँ, आपको कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं होती। आप पूरी तरीके से स्पिरिचुअल यात्रा में अपना वर्क कीजिए, परमात्मा जी की शरण में रहिए और बस ये कहिए कि सद्बुद्धि मिले लोगों को, ताकि आपके तरफ क्योंकि वो आपके तरफ प्रोजेक्शन नहीं करेंगे, अब वो अपने तरफ प्रोजेक्शन करेंगे।
ठीक है। उनको ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वो आपके तरफ प्रोजेक्शन नहीं कर रहे हैं, वो तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है। और आपको अपने यात्रा में आगे बढ़ना है, आपको ब्लैक एंड वाइट आपको वर्क करना है, आपको कार्य करना है जो आपको लाइफ पर्पस आपका दिया गया है। क्योंकि जो भी कार्मिक बैगेजेस है इसीलिए आपके बैलेंस किए जा रहे हैं जल्दी जल्दी, इसीलिए हील्ड किए जा रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ पाएँ और तीव्र गति से आप सफल हो पाएँ। जो भी इल्यूजन स्पेल आपके तरफ है वो अब वर्क नहीं करेगा, क्योंकि डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आ रहा है आपके लाइफ में। आपके लाइफ में कई गुना तीव्र गति से, देखिए 7 नंबर बहुत ज़्यादा नजर आया, 4 नंबर बहुत ज़्यादा नजर आया। तो आपके लाइफ में जो भी इल्यूजन स्पेल आपके क्लोज वन के तरफ किया गया था वो तो पूरी तरीके से हील्ड हो गया है, ठीक है। और आपके क्लोज वन ये समझ चुके हैं कि आपके साथ उनका गहरा कनेक्शन है। कोई भी कितना भी इल्यूजन स्पेल कर ले, आपका और उनका कनेक्शन जिसे कहते हैं डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। और आप लोगों का ग्रोथ भी यहाँ पर होते हुए मैं देख पा रही हूँ। तो आर्कएंजल यूरियल जी, आप में से कई लोगों के 7 चक्र हील्ड हो चुके हैं, तो उनकी कृपा है। और जिन लोगों ने आपको इस प्रकार की स्थिति में रखा वो आज खुद इस स्थिति में हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि क्रोध की यदि अधिकता थी आपके लाइफ में, तो आपको ये भी लर्न करना था कि आपको क्रोध नहीं करना है। आप यदि क्रोध करते हैं तो आपकी जो अच्छाइयाँ हैं वो नज़र नहीं आती हैं, ठीक है। जब आप क्रोध करने लगते हैं ना तो आप डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो आपके क्रोध वाली ऊर्जा को भी यहाँ पर बैलेंस किया गया है। तो ये आज की ऊर्जा बाबा जी की असीम कृपा से जो मुझे मार्गदर्शन मिला, और मार्गदर्शन तो इतने सारे मिले हैं जो अलग अलग चैनल्स पर आपके लिए ज़रूर आएंगे, लेकिन जो ज्ञान है बाबा जी की कृपा से वो ज्ञान अद्भुत है। आध्यात्मिक यात्रा में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके लाइफ से स्टकनेस दूर होती जाएंगी। तो आपको स्टक नहीं होना है, आगे बढ़ना है। देखिए जीवनावधि जो भी चीज़ें आपके लाइफ में अननेसेसरी हो रही है, चाहे वो कार्मिक बैगेजेस हो, चाहे वो किसी की निगेटिविटी हो, चाहे वो आपको रोकने की कोशिश हो, वो सारी चीज़ें अब समाप्त की जा रही है, ठीक है। रिपीटेशन जो आपके लाइफ में बार बार क्रिएट किया जा रहा था उसे पूरी तरीके से हटाया जा रहा है। संतुलन का कार्ड 2 बार आ गया। आपके लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी था, मतलब आपके कार्मिक स्थिति में बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी था। जो भी कार्मिक कनेक्शन है, जिस प्रकार की कार्मिक स्थिति है, उसको किस प्रकार से हील्ड करना है, ये स्वयं परमात्मा जी, स्वयं एंजल्स ने निर्धारित किया आपके लिए। आपने ज़रूरतमंदों की मदद आप करते गए, आपके जो कार्मिक कनेक्शन है वो हील होते गए, ठीक है। आज आप विपुलता में हैं, आज आपको सब कुछ समझ में आ गया है कि किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, किन से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, किन से आपको इन्फ्लुएंस होना है, निगेटिविटी से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ रहकर आपको वर्क करना है। तो देखिए जिसने जो किया, मिसयूज़ किया अपने पावर का, तो उस प्रकार की ऊर्जा है उनके तरफ बैकफायर कर दिया गया है। आपको कहा जा रहा है जो आपकी ऊर्जा है, जो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा है, उसका प्रयोग आप लोगों की भलाई के लिए कीजिए, मिसयूज़ नहीं करना है आपको भी। आपको जो कार्य दिया गया है, हो सकता है आप में से कुछ लोग रेकी टीचर लेवल कर रहे हैं, तो आप अपने 7 चक्रा का जो डेली मेडिटेशन है वो ज़रूर कीजिए। यदि आप मास्टर हीलर हैं तो आप 3rd आई एक्टिवेशन मेडिटेशन कीजिए, और जितना हो सके अपने चक्र को अलाइन में लाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा मन से हो जाता है, चंद्रमा मन के कारक हैं। तो अपने मन को स्टेबल करने के लिए भोले बाबा, माता पार्वती जी का पूजन जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है, बहुत तीव्र गति से आप आगे बढ़ेंगे। जो भी आपकी कार्मिक स्थिति है उसे करेक्ट किया जा रहा है, उसे जिस प्रकार की स्थिति फिर से रिपीटेशन में हुई है या हो सकती थी, उसे पूरी तरीके से उन बाधाओं को आपके लाइफ से पूरी तरीके से आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी आपकी बाधाओं को दूर कर रहे हैं। तो थोड़ी सी वीडियो बड़ी तो ज़रूर हो गई है, पर उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय।